गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले उनके जीवन परिचय को लेकर अपन ने डिस्कस किया था। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र की सेवा में लगाया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा वे दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। राजा राम ने जो अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थी, उनको झकझोरने का काम किया, जिसमें बाल विवाह है, सती प्रथा है, जातिवाद है, कर्मकांड है, पर्दा प्रथा है आदि चीज़ों का उन्होंने भरपूर विरोध किया। धर्म के क्षेत्र में भी अलेक्जेंडर डम्प ने उनकी काफ़ी सहायता की। देवेंद्रनाथ टैगोर उनके प्रमुख अनुयायी थे। आधुनिक भारत के निर्माता, सबसे बड़ी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। जाति प्रथा और सामाजिक असमानता का विरोध उन्होंने किया। भारत में प्रचलित जाति प्रथा और जातियों के आधार पर ऊंच नीच के भेदभाव का घोर विरोध किया। उनके अनुसार जाति प्रथा है, उसका कोई धार्मिक आधार नहीं था। वे जाति प्रथा को हिंदू समाज के लिए एक कलंक मानते थे। इसके अलावा सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया और जो विधवा थी उनके पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन किया। सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त हो गए अन्याय का सामना महिलाओं को हर स्तर पर करना पड़ रहा था। उन्हें अशिक्षित और निरक्षर रखा जाता था। वे संपत्ति के अधिकार से भी वंचित थी और बहुत ही छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था और पर्दा प्रथा के नियंत्रण में उनको रखा जाता था। सती प्रथा जैसी बर्बर क्रूर व्यवस्था द्वारा पति की मृत्यु होने पर जीवन से वंचित उनको कर दिया जाता था। राजा राम ने इन सब चीज़ों का एक ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया। सती प्रथा के अमानवीय पक्ष का उन्होंने खुद ने भी अनुभव किया था। राव की मान्यता थी कि सती प्रथा का कोई धर्म सम्मत या शास्त्रीय आधार नहीं है। ये हिंदू समाज में व्याप्त हो गई एक सामाजिक विकृति है। उन्होंने सरकार द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए जाने की भी उन्होंने मांग की और इसके समर्थन में परंपरावादी हिंदुओं के घोर विरोध के बावजूद आंदोलन को भी उन्होंने संगठित किया। हिंदू समाज में विधवाओं की जो कष्टप्रद स्थिति और उनके साथ होने वाले व्यवहार ने रॉय के मन में गंभीर क्लेश उत्पन्न किया था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और धर्मशास्त्रों के आधार पर ये सिद्ध किया कि हिंदू धर्म विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। उन्हें युवा आयु की विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन भी किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी अपना पुरजोर समर्थन दिया। इसके अलावा उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता का भी आग्रह किया। स्त्रियों को बौद्धिक और मानवीय क्षमताओं की दृष्टि से हीन समझने के दृष्टिकोण का उन्होंने प्रबल प्रतिवाद किया। तर्कों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध किया कि विकास के अवसर प्राप्त होने पर स्त्रियों को बौद्धिक, मानसिक और चारित्रिक क्षमता में पुरुषों की अपेक्षा अधिक और सक्षम और श्रेष्ठ हो सकती हैं। वे महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देने के भी प्रबल पक्षधर थे। उनका एक सपना था कि भारतीय स्त्रियों को लीलावती, गार्गी आदि के समान विदुषी बनाने के अवसर प्राप्त हों और उन्होंने ये स्पष्ट भी किया कि सुशिक्षित और उन्नत व्यक्तित्व वाली महिलाएं स्वयं तो समाज में उपयोगी भूमिका निभाएंगी ही और पुरुष जाति भी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कालिदास की पत्नी विधोत्तमा का उदाहरण देकर ये सिद्ध किया कि कालिदास अपनी विदुषी पत्नी की विधवता से तिरस्कृत होकर ही विद्वता और कीर्ति अर्जित करने के लिए प्रेरित हुए थे। राय ने स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार नहीं दिए जाने को भी अन्यायपूर्ण माना था। उन्होंने हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम कानूनी उपाय करने के लिए सरकार से मांग की। मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑन एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ हेरिटेज के लेख में भी उन्होंने प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रियों व संहिताकारों याज्ञवल्क्य, कात्यायन, नारद, विष्णु, बृहस्पति, व्यास, कौटिल्य के शास्त्रों के उदाहरण देकर ये सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में विधि शास्त्र और धर्मशास्त्र में
स्त्रियों को भी संपत्ति का उत्तराधिकार स्वीकार किया गया था। स्त्रियों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों के प्रति भी रॉय के प्रगतिशील विचारों के कारण उन्हें आधुनिक भारत में स्त्री जागृति और स्त्री स्वतंत्रता का सूत्रधार मान सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने रूढ़िवाद और संकीर्णता का भी विरोध किया, जो कि उनके सामाजिक विचारों में महत्वपूर्ण विषय था। रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का विरोध राय के सामाजिक दर्शन का मूल आधार था। वे प्रत्येक परंपरा और परिपाटी का विवेक सम्मत मूल्यांकन करके उसे अपनाए जाने या त्याग के पक्ष में थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में ऐसी अनेक परिपाटियां प्रचलित हैं जिनका आधुनिक समय में कोई तर्कसम्मत आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं है, अर्थात ये जो व्यवस्थाएं हैं वो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, इसलिए इनको समाप्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वे सामाजिक जीवन में संकीर्णता के भी घोर विरोधी थे। उनका मत था कि भारतीयों को दूसरी सामाजिक पद्धतियों से अच्छी और श्रेष्ठ बातें हैं, उनको ग्रहण करने में उदार और खुला दृष्टिकोण है, वो अपनाया जाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।